नवरात्रि में क्या ना करें? वर्जित कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? नवरात्रि के दौरान कुछ कार्यों से बचना चाहिए। ये परम आवश्यक है। ये शुद्धि के, शक्ति के, सामर्थ्य के दिन है। इन दिनों में आपको जितने अच्छे तरह से साधना कर सकें उतना ही अच्छा है। इस दिनों में शुद्धता को भंग बिल्कुल ना किया जाए। आज के दिन मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जो आपको इन नवरात्रों में जरूर पालन करने चाहिए। पहला नियम, तामसिक भोजन और बुरी आदतों से बचना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन मन को अशांत करता है और आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करता है। व्रत का उद्देश्य मन की शुद्धि के लिए होता है और इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से ये सारा हमारा उद्देश्य विफल हो जाता है। दूसरा नियम, शारीरिक और सौंदर्य संबंधी नियम। जो लोग उपवास रखना चाहते हैं 9 दिनों तक, उन्हें प्रयास करना चाहिए दाढ़ी, मूछ, बाल कटवाने, नाखून काटने से बचना चाहिए। यह नियम स्वयं को बाहरी सौंदर्य और भौतिकता से मुक्त करने हेतु एवं आत्मिक रूप से आध्यात्मिक साधना पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। बच्चों का मुंडन करवाया जाना इन दिनों में शुभ माना जाता है। तीसरा नियम, निषिद्ध आचरण से बचना। झूठ बोलना, क्रोध करना, ईर्ष्या और लालच जैसे नकारात्मक भावनाओं से इन नवरात्रियों में बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिन के समय में सोना भी वर्जित है क्योंकि यह आलस्य का प्रतीक है और साधना में बाधा डालता है। नवरात्रि यानी कि शक्ति प्राप्त करने के दिन, सोओगे तो खोओगे। चौथा नियम, जो लोग उपवास करेंगे उन्हें चमड़े की बनी हुई वस्तुओं जैसे बेल्ट, जूते और बैग का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि चमड़े को अशुद्ध माना जाता है। और काले रंग के कपड़े से भी बचना चाहिए। काला रंग भी नकारात्मकता से जुड़ा हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन दिनों नींबू काटना भी वर्जित होता है। इन नियमों का पालन करने का महत्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें दिखाता है कि हमें इन नियमों का पालन न करना केवल एक गलत कार्य नहीं है, बल्कि यह एक पाप है जिससे गंभीर आध्यात्मिक परिणाम हो सकते हैं। इन नियमों का पालन करके व्यक्ति न केवल देवी की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि वह स्वयं को एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन में भी ढालता है, जिसका उद्देश्य आत्म विकास और आंतरिक शुद्धि है। यह उपवास को केवल एक इच्छा पूर्ति अनुष्ठान के बजाय एक गहन आध्यात्मिक यात्रा बनाता है, जहाँ प्रत्येक क्रिया का गहरा कर्मकांडीय और नैतिक महत्व होता है।